एक महात्मा के पास एक सज्जन व्यक्ति आए और महात्मा से पूछने लगे, जब परमात्मा सच्चिदानंद है यानी सच्चा आनंद है, परमात्मा दया का सागर है, परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है, सच्चे आनंद का स्रोत है, तो फिर मनुष्य को दुख क्यों होते हैं? जबकि मनुष्य भी परमपिता परमात्मा का अंश है, परमात्मा का रूप है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का एक ज्योति है। फिर किस कारण परमात्मा की अंश ज्योति होते हुए भी मनुष्य दुखी क्यों रहता है? मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है? और संत महात्मा ने सज्जन व्यक्ति की बातों को श्रवण किया और कहा कि बात सही है। नैन छिंदंती शास्त्राणी न देहती पावका। कह रहे आत्मा को न शस्त्र छेद सकता है, न आग जला सकती है, और ना पवन उड़ा सकती है, ना पानी भिगो सकता है। फिर भी मनुष्य को दुख तकलीफ़ें आती हैं, मनुष्य परेशान रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार से परेशान होता है। तो आखिर किस कारण से है, जबकि ये तो ब्रह्म स्वरूप है। तब संत जी ने बताया कि एक व्यक्ति सपने में सो रहा होता है, नींद आ रही होती है उसे, गहरी नींद में सोया हुआ है। अचानक उसने सपना देखना शुरू कर दिया और सपने में उसके 2 टाइगर उसके पीछे पड़ गए हैं। वो भाग रहा है आगे आगे और 2 चीते उसके पीछे भाग रहे हैं। कुछ ही दूरी का फासला है पकड़ने में, और वो चीख उठा, वो तड़प रहा है, वो चीख रहा है। लेकिन जैसे ही आँख खुली तो देखा वहाँ पे कोई चीता नहीं, वहाँ पे कोई जंगल नहीं, वहाँ पे कोई भयानक मंजर नहीं। तो महात्मा जी कह रहे हैं कि जो सपने में था तो बहुत परेशान था, पीड़ित था, चीख रहा था, लेकिन जैसे ही सपना टूटा वो बिल्कुल निर्भय हो गया, उसके दुख दूर हो गए। कह रहे जब तक ये जीव स्वयं की जानकारी नहीं कर लेता, जब तक कि ये जीव स्वयं को जीव समझता है, तब तक इसे दुख व कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन जैसे सत्पुरुष की कृपा से, महापुरुषों के, सतगुरु की दिव्य दृष्टि जब ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये जीव अपने आप को जान लेता है। जब ये जान लेता है तो ये संसार में जीता तो है, लेकिन फिर ये दुख तकलीफ़ नहीं उठा पाता, क्योंकि जो सपना वो अब टूट गया। यानी ये जो भिन्न भिन्न प्रकार से पीड़ित रहता था, ये जो मैं मेरी के मान में फंसा हुआ था, तो वो मैं मेरी का मान गायब हो जाता है। जब पता चलता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति, एक ही ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं, तो ये ईसो के झगड़े ख़त्म हो जाते हैं कि मेरा परमात्मा श्रेष्ठ है, तुम्हारा परमात्मा श्रेष्ठ है। ये मैं मेरी के मान समाप्त हो जाते हैं और ये मजहबी दीवारें ख़त्म हो जाती हैं जब जानकारी हो जाती है, तब जब इस ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। तब तकलीफ़ कब होती है कि जब हमारे मन माफिक कोई काम नहीं हो रहा होता। मन के माफिक यदि काम हो गया तो मन प्रफुल्लित हो गया, मन में बड़ी खुशी हुई, लेकिन 1-2 दिन खुशी रहने के बाद, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है और चाहे वो शेयर बाज़ार का काम हो, यदि उसके शेयर बढ़ोतरी की ओर हैं तब तो वो खुश हो रहा है, कई दिन तक बढ़ोतरी में चले, फ़ायदे में चला। लेकिन जैसे ही शेयर मार्केट गिरी, वो व्यक्ति लॉस में चला गया, तो वहाँ उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, वह बड़ा दुखी या गमगीन हो गया। तो कह रहे हैं महात्मा जी, जब तक व्यक्ति दुखी रहता है, जब तक कि इस माया से, इस मोह से अपने आप को अलग नहीं कर लेता,
क्योंकि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। कह रहे हैं जी शहंशाह की औलाद तो शहंशाह होती है, शहंशाह की औलाद तो राजकुमार होती है। आत्मा प्लस परमात्मा, परमात्मा का अंश है ये आत्मा। तो फिर ये दुख आखिर क्यों हैं? क्योंकि अभी अपने मूल स्वरूप को जाना नहीं। जब तक ये स्वयं की जानकारी नहीं कर लेते, इस ब्रह्म की जानकारी नहीं हो जाती, तब तक ये दुख जाने वाले नहीं हैं। क्यों? आओ संत महात्माओं, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जिसने इस पार ब्रह्म परमात्मा को जान लिया तो हीरे जवाहरात भी उसके लिए मिट्टी के समान बन जाते हैं। कहते हैं चाहे कितना बड़ा धन हो, सारे धन धूल के समान हैं। एक साइड परमात्मा है, दूसरी तरफ यानी सांसारिक वस्तुएं हैं। तो महात्मा जो होते हैं वो सांसारिक वस्तुओं को इतनी तवज्जो नहीं देते, इतनी तवज्जो देते हैं यानी प्रभु की समझ करके उनका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी महात्मा ने बताया कि पानी के अंदर नाव चले तो नाव पार हो जाती है, अर्थात किनारे को पा लेगी। और यदि नाव में ही पानी चलने लग जाए तो क्या वो नाव किनारे को पा सकती है? यानी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी? भवसागर पे को तर सकता है? नहीं, असंभव। क्यों? क्योंकि ये मन यानी भोग करे ये शरीर संसारिक वस्तुओं का अपने यूजेबल के लिए, तब तो सही है। लेकिन ये मन में संसार समा जाए और परमात्मा का जिक्र भी ना आए, यानी असत्य की ओर बढ़ जाए। क्योंकि कितनी बार ये धरती मिटी, सूरज चांद मिटेंगे, एक दिन मिटने वाले सारे हैं। कह रहे नीचे देख धरा जल अग्नि तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना दिखे जो संसार खड़ा। शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं ये जो सारा संसार है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिस मोह माया में तो फंसा हुआ है, एक दिन ये संसार भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वन डे दिस वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय। एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। और कितनी बार अंत हुआ? तो संत महात्माओं कह रहे हैं जब तक ये अहंकार का रोग है, जब तक इन विकारों में फंसा हुआ है, जब तक जीव स्वयं को केवल जीव समझता है, जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं कर लेता, अनुभूति नहीं कर लेता, इसके जीवन में आनंद आने वाला नहीं। क्योंकि आनंद के सागर से यदि अपना रिश्ता जोड़ लिया तो वास्तव में आनंदित हो जाएगा, फिर दुख का कोई कारण नहीं रहेगा। क्योंकि कलेश किसे होता, दुख किसे होते? मन को। क्या आदत बुरी संभाल ले बस हो गया वजन। आओ संत महात्माओं, जो बैड हैबिट्स हैं और एक जगह कहा कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। एक साइड तो ये कह रहे हैं कि भक्ति करना, अगर काम की वासना, ये 5 चोर आपके अंदर समा जाते हैं तो वास्तव में आप भक्ति के पथ से अलग हो जाते हैं, आप सच्चा आनंद नहीं ले सकते। क्योंकि माया मरे ना मन मरे, चेतन कर दिया, माया मरे ना मन मरे, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूँ कहेंगे दास कबीर। कबीर दास जी भी कहेंगे कि आशा तृष्णा, ये प्यास, ये मायावी पदार्थ, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले। इंसान समाप्त हो जाता है, लाइफ लेस हो जाता है और संसार से चला जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए हमें इस सत्य की अनुभूति सद्गुरु से प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिसे पाकर के इस आत्मा का कल्याण हो जाना संभव है। हर हाल में इस आत्मा का कल्याण हो जाता है और मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो जाता है।